प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक नए चैप्टर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइजेस को जानने से पहले हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज किससे कहते हैं इसको थोड़ा इसकी मशक कर लेते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, जहां तक इस वर्ड कंपेयर का ताल्लुक है, यानी कंपेयरिंग या कंपैरिजन, comparing या comparison, it is an important word which is related in our daily life. How? Let's understand. इतना important word है जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता तक भी नहीं चलता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे नेबरहुड में या हमारे फ्रेंड सर्कल में जब हम छोटे थे या आज आप छोटे हैं, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं? कोई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसको क्रिकेट की बना पे क्या काम करते हैं? उसे कंपेयर करते हैं। उसे क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे के साथ। या कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो पेरेंट्स कहते हैं फलां बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ये समझ आया कि यहाँ पे बात अच्छी हो या बुरी हो तो दोनों लिहाज से कंपेयर किया जाता है। दोनों लिहाज से क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मीन्स यहां पे हमें ये बात समझ आई कि कंपैरिजन जो है या कंपेयरिंग जो हम कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ के साथ तो रिलेट है। दूसरी बात ये कि ये जो है हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिहाज से अपने चाइल्डहुड से ही इसको सीखते आ रहे हैं, इसको लर्न करते आ रहे हैं। अब दूसरी बात क्वांटिटीज क्या आती है? क्वांटिटीज मीन्स कि जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करें, क्या करें? कंपेयर करें, तो कम से कम हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है। दो चीजें होना जरूरी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक बॉक्स लेता हूं, इस बॉक्स के अंदर मैंने बॉल्स डाले। क्या डाले बच्चे? बॉल्स। ठीक है बच्चों, अब जब मैंने इस बॉक्स के अंदर बॉल्स डाले, अब बॉल्स जो हैं हम इनको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक रेड में हम रखते हैं और दूसरे को ब्लू में रखते हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अब जब रेड और ब्लू दो किस्म के हमारे पास बॉल है तो हमने क्या काम यहां पे किया? रेड और ब्लू को हमने किस बिना पे कंपैरिजन किया? कलर पे। किस पे? कलर पे। नंबर वन। दूसरी बात ये कि अगर हमें कहा जाए कि इन्हें काउंट करो, रेड कितने हैं और ब्लू कितने हैं, मीन्स कि यहां पे फिर से कंपैरिजन आ गया। कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या बात हुई? दो तरीकों से हमने इस क्वांटिटीज को, इन क्वांटिटीज को कंपेयर किया रेड और ब्लू यानी कलर और काउंटिंग के लिहाज से। ठीक है बच्चों, सेम इज द केस अगर हमारी क्लास में दो बच्चे होते हैं या हमारी जो सोसाइटी है या नेबरहुड है तो वहां पे दो बच्चे से हम लिखेंगे। एक बच्चा उसका नाम ए है और दूसरा बच्चा जो हमारा उसके नाम बी है। ठीक है बच्चों, अब ए जो है, ए ने 90 मार्क्स लिए मैथ्स में 100 में से। बी ने कितने मार्क्स लिए? बी ने 70 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100 में। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हमने क्या काम किया? यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, यानी मैथ सब्जेक्ट है, यानी टू क्वांटिटीज हैं, इनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हम इसको दो तरीकों से कंपेयर करते हैं। सबसे पहली बात जो है हम कंपेयर करते हैं, जैसे मैं ये कहूंगा कि ए जो है, ए गॉट मोर मार्क्स देन बी। ठीक है बच्चों, देन बी। एंड बी लिखेंगे बी गॉट लेस मार्क्स देन ए, यानी ए से कम मार्क्स लिए। अब ये दूसरी बात, हम इसको आउट ऑफ फॉर्म में जरा देखेंगे। आउट ऑफ फॉर्म मीन्स ए गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। सेम इज द केस बी गॉट 70 मार्क्स आउट ऑफ 100। यानी यहां पे हमें क्या बात समझ आई? हमने दो तरीकों से इसे कंपेयर किया।
क्वांटिटीज को हमने दो तरीकों से कंपेयर किया। हमारे पास दो क्वांटिटीज थी, दो क्वांटिटीज को हमने कंपेयर किया दो तरीकों से। एक ये कि ए गॉट मोर मार्क्स देन बी, यानी बी से ए ने ज्यादा मार्क्स लिए। इसी तरह से हमने बी गॉट लेस मार्क्स, बी जो है इसने लेस मार्क्स लिए, ठीक है ना, ए से। तो सेम इज द केस, या आउट ऑफ फॉर्म में अगर हम देखेंगे 90 आउट ऑफ मार्क्स दोनों है मार्क्स, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे हमें ये समझने वाली बात ये है कि अगर हम इसे रेशियो में लिखें, अगर इसी को हम किस में लिखें, रेशियो में लिखें, किस में लिखें, रेशियो में। 90 को तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 90:100। अगर हम इसे डिवाइड में लिखें, डिवाइड की फॉर्म में लिखें, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे 9। अगर हम यानी कि यहां पे हमें ये समझ आया कि कहीं ना कहीं हम रेशियो निकालते समय हम कहीं ना कहीं डिवीजन का सहारा ले हैं, डिवीजन का रूल हम अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर से वापस आते हैं अपने रेड और ब्लू बाल्स पे, ठीक है ना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब बात आई रेशियो की। बात किसकी आई बच्चों, यानी कहीं ना कहीं जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं रेशियो के लिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल पहली वाली हम एग्जाम्पल पे वापस आते हैं कि हमारे पास ये टोटल 30 बाल्स हैं। कितने बाल्स हैं, तो हम जरा इसको रेशियो के हिसाब से देखते हैं। हम इससे हम लिखते हैं रेशियो ऑफ रेड टू ब्लू। रेशियो ऑफ रेड टू ब्लू क्या होता है, रेशियो फॉर एग्जाम्पल ये 30 है, तो यहाँ पे रेड की बात अगर हम करें तो ये 12, इसकी बात करें तो ये 18, ठीक है बच्चों। तो रेशियो ऑफ रेड कितने हैं 12 और ब्लू कितने हैं 18, तो रेशियो 18, ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात हम देखते हैं जरा, रेशियो ऑफ ब्लू टू रेड क्या है 18:12, 18:12, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम लिखेंगे जरा रेशियो ऑफ टोटल टू रेड कितने हैं, टोटल कितने हैं 30, रेड कितने हैं 12। इसी तरह से रेशियो ऑफ टोटल टू ब्लू कितने हैं, टोटल कितने हैं 30, ठीक है बच्चों, और ब्लू कितने हैं 18, ठीक है बच्चों। अब यहां पे एक बात हमारी समझ में आई, बात ये समझ में आई बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक कॉमन पॉइंट जो हमारे पास सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे हम रेशियो मीन्स सिंपली मीन्स कि हम डिवीजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिवीजन। फॉर एग्जांपल 12 डिवाइड बाय 18, 18 डिवाइड बाय 12, 30 डिवाइड बाय 12, इसी तरह से 30 डिवाइड बाय 18, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हम डिवाइड का सहारा ले रहे हैं, यानी रूल वही अडॉप्ट हो रहा है, रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं। तो जहां तक इस रेशियो की बात अब सामने आई, रेशियो जो है, रेशियो हम कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, इस तरह से हम कहेंगे कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बट द यूनिट शुड बी सेम, यानी इसका यूनिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें मार्क्स की तो 90 मार्क्स हैं, यहाँ पे नीचे की बात करें तो 100 मार्क्स से, मीन्स यूनिट क्या है सेम है, यूनिट क्या है सेम है। अगर हम इस तरह से अगर इसकी एग्जांपल लें 30 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, तो मीन्स यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर है, मीन्स कि हमें क्या करना है यहाँ पे, या सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, या मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। तो हम मीटर को कन्वर्ट करते हैं 1 लिखेंगे, 1 मीटर जो है वो 1 मीटर को हम या इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर किसके बराबर है 100 के। तो ये वाला जो है ये और ये कैंसिल, तो रेशियो क्या रहा 3:10, ठीक है बच्चों। मीन्स हमें इसकी जो यूनिट जो है इस रेशियो का, इसको सबसे पहले सेम करना है। अगर हम यहाँ पे बात करें रेड और ब्लू की, तो ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल 12 रेशियो क्या था 12 डिवाइड बाय 18, तो रेशियो क्या निकला था, रेशियो था 12:18।
मीन्स अगर ये रेशियो हमारा अगर इसको डबल कर लेते हैं, 18 को डबल कर लेते हैं तो 36 आता है। मीन्स अगर इस साइड में हम इसको डबल नहीं करेंगे तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमें इस साइड को भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा 24। अब अगर इसकी बात करें तो 2 6 is 18, 2 3 6 is 18, तो रेशियो क्या निकला 2:3। तो इसी तरह से इसका भी ये आएगा 12 2s are 14, तो 2 is 14। इसी तरह से अगर इसकी बात करें 13 तो इस तरह से 13 3 is 36। ठीक है बच्चों, तो 2:3। यानी यहाँ पे रेशियो जो है, रेशियो हमें मेंटेन करना है। क्या करना है बच्चों, रेशियो को हमें मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें ये समझ आया यहाँ पे कि इसके अंदर हमें ज्यादा किसका सहारा लेना है, डिवीजन का। कौन सा रूल अडॉप्ट होता है, डिवीजन। अब बात आती है परसेंटेज की। क्या किसकी बात आती है बच्चों, परसेंटेज की। परसेंटेज इज अनदर वर्ड इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में परसेंटेज का बहुत ही ज्यादा रोल है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज जो है इट मीन्स के पर 100, मीन्स के पर 100। ठीक है बच्चों, यानी परसेंटेज का मतलब पर 100 लैटिन वर्ड है जिसे हम परसेंटिना कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल यहाँ हम इस तरह से तो आसान कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 है तो हम सीधा कहेंगे कि 90% लिया, या यहाँ पे 70 है तो 70% लिया। अगर हमारे पास अगर इस तरह बात करें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक क्रिकेट, फॉर एग्जांपल 40 है, 40 में से 50 जो है वो क्या कर रहे हैं, लाइक क्रिकेट लाइक कर रहे हैं 40 में से। यानी टोटल कितने हैं, टोटल 50% जो है 50% इसमें क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं क्रिकेट। तो जाहिर सी बात है इसका आधा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 25% लाइक करते हैं तो आधा करेंगे तो 10% आएगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे हम इस परसेंटेज का इस्तेमाल करना है, यानी मेन के 100 × 100। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल x है 1/4 टू x। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या काम करना है, x by 100 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, 100 कौन सा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है बच्चों, अब x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100। अब 4 1 is 4, 4 25 is 100, तो परसेंटेज यहाँ पे क्या निकली 25। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, यानी परसेंटेज और रेशियो निकालने के लिहाज से। आगे फिर हम देखेंगे कौन सी चीजें ऐसी हैं जो और हमें इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जरूरत